हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आए हैं तिरुपति तिरुमाला दर्शन के लिए। ये पूरा व्लॉग आपके तिरुपति ट्रिप को सुपर इजी बना देगा क्योंकि आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं कि यहाँ कैसे आएँ, कौन कौन सी प्लेस विजिट करें और दर्शन के टोकन का प्रोसेस क्या है और टोटल बजट, ये सारी चीज़ें हम इस ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये डिवाइन जर्नी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो तिरुपति में 2 रेलवे स्टेशन है, एक है तिरुपति रेलवे स्टेशन और दूसरा है रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। और बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है रेणुगुंटा एयरपोर्ट और वहां से तिरुपति की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है और सेल्फ ड्राइव के लिए नेशनल हाईवे 71 है। तो अभी मैं हैदराबाद से तिरुपति बाई ट्रेन पहुँच चुकी हूँ। तिरुपति पहुँचने के बाद आप सबसे पहले पहुँच जाएं विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ पे आपको मिलेगा दर्शन के लिए SST टोकन, जिसको स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन भी कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है टोकन के लिए, 4 से 6 घंटे भी लग जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको विदिन 10 मिनट्स भी टोकन मिल जाएगा। डेली 20,000 से 25,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम तिरुपति काफ़ी लेट नाइट में पहुँचे थे और हमें पता चला कि वहाँ पे अभी भी 2000 टोकन बचे हुए हैं। तो बस हमें विदिन 10 मिनट्स में SST टोकन मिल चुका है। टोकन में जो भी टाइम आपको मेंशन होगा उसी टाइम के अंदर अंदर आपको टेंपल तक पहुंचना है और हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने आधार कार्ड को अपने पास रखना ज़रूरी है। तो टोकन मिलने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे रहना है। तो रहने के लिए विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में ही आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी हॉल होता है। अदरवाइज रेलवे स्टेशन के सामने ही काफ़ी सारे होटल और रूम अवेलेबल है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में भी आप रूम की रिजर्वेशन करा सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने पहले आपको कराना पड़ता है। जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से करवा सकते हैं। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में आपको फ्री लॉकर और फ्री खाने की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल एंट्री टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं इन मेंशन की हुई वेबसाइट से, लेकिन ये आपको 3 महीने पहले ही बुक कराना पड़ता है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 6 o'clock और हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकलेंगे पद्मावती टेम्पल के लिए। टेम्पल तिरुपति सिटी से 5 to 6 किलोमीटर दूर तिरुचनूर एरिया में प्लेस्ड है। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स के सामने ही आपको ऑटो मिल जाएगी, आप वहां से सीधे पद्मावती टेम्पल के लिए जा सकते हैं। टेम्पल में विजिट करने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 6 to 8 AM। अदरवाइज इवनिंग में आप 4 to 6 PM भी जा सकते हैं, जब आपको रश कम मिलेगा। अगर आप वीकेंड में या फिर किसी फेस्टिव टाइम में जा रहे हैं तो आपको क्राउड बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से पहले आपको पद्मावती टेम्पल में विजिट करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पद्मावती टेम्पल में दर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएं, तभी आपकी जर्नी कंप्लीट मानी जाएगी। दर्शन के लिए आपको मंदिर में 2 टाइप की क्यू मिलेगी। फर्स्ट है फ्री दर्शन और सेकंड है आपको पेड दर्शन। पद्मावती टेम्पल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन, बैग अलाउ नहीं है। तो मंदिर के पास में ही आपको लॉकर रूम की फैसिलिटीज मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे लॉकर लें और जो भी सामान आपके पास लगेज छोटे मोटे या फिर आपके जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं उसमें आप रख दें। इसके बाद ही आप टेम्पल के अंदर एंट्री करें। टेम्पल हम 6:30 बजे पहुंच गए थे और रेगुलरली तो टेम्पल 6 बजे ही ओपन हो जाता है, लेकिन उस दिन कुछ फेस्टिवल के कारण टेम्पल में दर्शन की लाइन 9:30 बजे शुरू की गई। ये है टेम्पल का एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे गेट बने हुए हैं, गेट नंबर 1, 2, 3 और ये है लड्डू काउंटर, जहाँ से आपको लड्डू मिलेगा। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो रही होती है, कुछ ही फेस्टिवल्स की काफ़ी साफ़ सफाई हो रही होती है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ा। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर काफ़ी साफ़ सफाई हो रही है। अंदर ही गर्भगृह है जहाँ पे आपको पद्मावती अम्मा के दर्शन होंगे। मंदिर के बिल्कुल सामने आप जोत भी जला सकते हैं। पद्मावती टेम्पल तिरुपति सिटी तिरुचनूर में है और बालाजी का टेम्पल तिरुमाला में है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पद्मावती का जन्म तिरुचनूर में हुआ था और श्री बालाजी ने तिरुमाला हिल्स में तपस्या की थी। तो दोनों की जन्मभूमि और कर्म भूमि अलग अलग है, इसलिए उनके टेम्पल भी अलग अलग प्लेस पे स्थित है। दर्शन के लिए फ्री लाइन और पेड लाइन 2 लाइन है। तो अगर आप पेड वाले में जाते हैं तो आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, अदरवाइज आपको ज़्यादा टाइम लगता है दर्शन के लिए।
तो हम श्री पद्मावती जी का दर्शन करके बाहर आ गए और मंदिर के सामने ही ऐसे कई सारी शॉप्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मंदिर के सामने ही अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट करके निकल जाएं बस स्टैंड के लिए और बिल्कुल देरी ना करते हुए बस पकड़ करके आप निकल जाएं तिरुमाला के लिए। तो अब हम ऑटो लेकर के जा रहे हैं तिरुपति बस स्टैंड, जहाँ से आपको एवरी 2 से 3 मिनट्स में तिरुमाला के लिए बस मिलेगी, जहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी पहुँचेंगे आपको वहाँ पर बस अवेलेबल मिलती है। सिटी के अंदर ही लोकल मूवमेंट के लिए जो रेड बस है ये बिल्कुल फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आपको बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन जाना है तो ये बिल्कुल फ्री चलेगी। तो अभी हम यहाँ पे तिरुमाला के लिए बस ले चुके हैं। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स लगेंगे तिरुमाला जाने के लिए। रास्ते में ही एलिफेरी चेक पोस्ट पे आपके सारी लगेज की चेकिंग होगी, तो आपको बस से नीचे आना होगा। और हाँ, अगर आप बस से हैं तो आप अपने बस का नंबर जरूर याद रख लें, क्योंकि लगेज वगैरह जब चेक हो जाएगा तो उसके बाद आपको आगे बस के लिए वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे बस के पैसेंजर्स होते हैं और काफ़ी सारी बसेस भी होती हैं, तो अगर आपको नंबर याद रहेगा तो आपको बस ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ से शुरू हो जाती है तिरुमाला की डिवाइन जर्नी। रास्ता थोड़ा हिली है लेकिन व्यू इतना सुंदर है कि आपका सफ़र खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है। लेफ्ट साइड ग्रीन वैलीज, राइट साइड माउंटेन्स और बीच में है ये स्मूथ सी रोड। सब कुछ एकदम सीनिक लगता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं तिरुमाला। तिरुमाला पहुंचते ही बस आपको बस स्टैंड पे उतारेगी। तिरुमाला एक प्योर हिल टॉप स्पिरिचुअल सिटी है जो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का फेमस टेम्पल श्री बालाजी टेम्पल लोकेटेड है। ये सिटी 24/7 पिलग्रिम से भरी रहती है और ये सुपर क्लीन, सेफ और वेल मैनेज सिटी है। तिरुमाला सिटी के अंदर ना ही आपको कोई नॉनवेज फूड दिखेगा और ना ही मिलेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं वेंकटगिरी निलायम, इसको PAC 5 भी बोलते हैं। ये भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि ये अभी न्यू ही बना हुआ है सितंबर में। आई मस्ट से कि ये काफ़ी क्लीन और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक डाइनिंग हॉल्स, लॉकर्स एंड रेस्ट एरियाज भी प्रोवाइड करते हैं ये। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के लिए रूम और कम्युनिटी हॉल दोनों ही मिल जाता है। रूम को रिजर्व करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 2 मंथ्स पहले ही रूम को रिजर्व करना होता है, या फिर CRN ऑफिस जाकर के भी आप यहाँ पे रूम रिजर्व के लिए टोकन ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, डाइनिंग हॉल भी है जहाँ पे अन्न प्रसादम मिलता है, यानी कि फ्री में आप 3 टाइम का खाना वहाँ पे खा सकते हैं डाइनिंग हॉल के अंदर ही। तो अभी हमने यहाँ पे लॉकर रूम ले लिया है अपने सारे लगेज को अच्छे से रखने के बाद। ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से ऑर्गेनिक प्लेट और एक ग्लास और साथ में पानी भी, और साथ में पहले चटनी रखी होती है। और यहाँ पे खाने में हमने खाया था सांभर राइस और कर्ड राइस, ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पे खाई थी जिसका टेस्ट काफ़ी डिलीशियस था। लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं तिरुमाला के मस्ट 6 विजिट स्पॉट्स पे, जहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। वो आपको अपना पैकेज दिखाएंगे और काफ़ी सारी प्लेसेस होती हैं, आप इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जा सकते हैं। मैं जिससे 6 प्लेसेस पे गई हूँ वो मैं आपको बता दूंगी, और अगर आप एक्स्ट्रा प्लेसेस में भी जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। 2500 to 3000 रुपीज़ आपके लग सकते हैं। हम सिर्फ 6 प्लेसेस पे गए थे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पड़ा हुआ था कि टैक्सी का प्राइस। चलिए अभी हम फर्स्ट प्लेस पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है वेणुगोपाला टेम्पल। ये लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है जहाँ पे कृष्ण भगवान को वेणुगोपाला के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे आसपास में काफ़ी सुंदर मार्केट लगी हुई थी रंग बिरंगी, आप यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। आई मस्ट से कि ये मार्केट काफ़ी अच्छी थी, हमने यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी की। टेम्पल में आपको क्राउड माइल्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, तो आप वहाँ पर जाकर के आराम से दर्शन कर सकते हैं। वेणुगोपाला जी के दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं आकाश गंगा, जो हमारा 2nd विजिटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरना और चढ़ना पड़ सकता है। यहाँ पे भी आपको कई सारी मार्केट्स मिल जाएंगी आसपास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए आप यहाँ पे कितनी नीचे तक आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेस की इम्पोर्टेंस है कि जहाँ का झरने का जो पानी होता है वो वेंकटेश्वर स्वामी की डेली पूजा में यूज होता है। इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है आपके लिए।
तो चलिए अभी हम थर्ड स्पॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पाप विनाशम। यहाँ पे भी आपको सीढ़ियों से नीचे उतर के ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको हर प्लेस में इस तरीके से शॉप्स मिलेंगी शॉपिंग के लिए। अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाए तो आपको आसपास की शॉप में छोटे मोटे स्नैक्स मिल सकते हैं खाने के लिए। यहाँ के पानी को काफ़ी सेक्रेड माना जाता है, लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं इस पवित्र पानी में। और ये यहाँ से झरने की तरह पानी गिरता है और आगे जाकर आपको एक टेम्पल मिलेगी, वहाँ पे आप दर्शन कर लें। हमारा नेक्स्ट विजिटिंग स्पॉट है श्रीवरी पडुलू। ये वो प्लेस है जब विष्णु भगवान ने अपने पहली बार चरण रखा था जब वो तिरुमाला आए थे। तो आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे उनके चरण के दर्शन होंगे। हमारा नेक्स्ट विजिटिंग पॉइंट है शिलाथोरनम। यहाँ पे आपको इस तरीके से विष्णु भगवान के जितने भी रूप हैं उनका स्कल्पचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक नेचुरल स्टोन आर्क है जो लगभग मिलियंस ऑफ ईयर पुराना है। इस तरह का रॉक इंडिया में सिर्फ यहीं पे मिलता है, इसलिए ये तिरुमाला का रेयरेस्ट पॉइंट है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारा लास्ट विजिटिंग पॉइंट है चक्र तीर्थम। माना जाता है कि ये विष्णु जी का सुदर्शन चक्र यहाँ पे प्रकट हुआ था। इस पानी को काफ़ी शुद्ध माना जाता है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको शिव जी की टेम्पल भी मिलेगी। सारे स्पॉट्स विजिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं मेन टेम्पल की तरफ, जहाँ पे हमें पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगानी पड़े और कितना टाइम लगे श्री बालाजी के दर्शन में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मेन टेम्पल की तरफ, जहाँ पे आपका SSD टोकन, जो भी आपका स्पेशल टोकन है वो चेक होता है। उस हिसाब से आपको उस रो में भेज दिया जाता है। अगर आपके पास कोई भी स्पेशल एंट्री टिकट या फिर SSD टोकन नहीं है तो आप वहाँ पे फ्री दर्शन की लाइन में भी लग सकते हैं, जिसमें आप पता नहीं 12 घंटा या फिर 24 घंटे के बाद ही आपको दर्शन मिलते हैं। अंदर एंट्री करते ही यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो मेन टेम्पल है वो प्लेस्ड है, जो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। एंट्री करते तो मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं लगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही आप हाल देख सकते हैं। यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो हमें 4 घंटे बाद श्री बालाजी के दर्शन हो चुके हैं। और हाँ, अंदर ही आपसे जो बैग और सेल फोन सबमिट करा दिया जाता है चेकिंग पॉइंट पे, तो वो आपको मंदिर के पीछे यहाँ लगेज सेंटर पे मिलेगा। तो आप वहाँ से अपना बैग और सेल फोन ले सकते हैं। बैग और सेलफोन को कलेक्ट करने के बाद अभी हम फिर से पहुंच गए हैं मंदिर के पीछे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और यही मंदिर के पीछे ही आपको लड्डू काउंटर मिलेगा। यहाँ पर सामने जोत जला सकते हैं ऊपर जा कर के, और नारियल भी चढ़ा सकते हैं। टेम्पल के पीछे आपको काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे जो आप ये स्ट्रीट देख रहे हैं, इनको जनरली मादा स्ट्रीट बोलते हैं। ये इस तरीके से 4 रोड बने हुए हैं, जहाँ पे आप चप्पल पहन करके चल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी उत्सव वगैरह मनाया जाता है। थोड़े ही आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे म्यूज़ियम भी मिलेगा देखने के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा श्री बराह स्वामी टेम्पल, जहाँ पे भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। हमें काफ़ी लेट हो गया था तो वो टेम्पल बंद हो चुकी थी, तो हम इसलिए दर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद आप चले जाएं अन्न प्रसादम खाने के लिए। ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से पिलग्रिम्स को बिल्कुल फ्री प्रसादम मील होता है। ये अनलिमिटेड होता है, क्लीन हॉल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी होती है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, जहाँ पे आप रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं वहाँ, और ये मंदिर के पीछे भी आपको मिल जाएगा। मेन तो मंदिर के पीछे वाला आप ज़रूर खाएं, वो काफ़ी टेस्टी होता है। सारी जगह विजिट करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं तिरुपति। वहाँ से हम निकलेंगे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के लिए, जिसका व्लॉग भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।